सो हमने कहा है कहाँ से आओ, हाँ। कछु है वाह है का, हाँ। तो बोले कि है मैं काली, हाँ। तो काली है तो जो बच्ची कैसे हो रही, हाँ। मैंने पकड़ो साहब चंदा ये पकड़ो, तो हाँ। मैंने जी हमें भी ऐसा लगता है, आज की कंडीशन को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ है। मतलब आप भी मानने लगे कि कुछ है। अरे अब जब वो जो देवी आ रही थी वो खुद कह रही थी, अब हमें नहीं पता कि अब है या नहीं है, अब वो खुद बता रही है तो हमें भी मानना पड़ेगा अब तो। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदेगांव थानांतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मढ़ी में प्रेत का साया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। हम बता दें कि हम अपने चैनल के माध्यम से अंधविश्वास को ना ही बढ़ावा देते हैं और ना ही ऐसी कोई धारणा हम बनाते हैं जिससे ऐसा लगे कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले में प्रभारी प्राचार्य जो है इनसे पुनः बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप प्रभार में हैं। क्या शुभ नाम है, किस पद पर हैं? मैं चंद्रकांत ठाकुर, उच्च माध्यमिक शिक्षक। जी सर, ये जो अभी हम सुन रहे हैं लगातार घटनाक्रम 15-17 दिन से हो रहा है, क्या है समस्या? आए दिन सर ये हाथ पैरों में लड़कियों की अकड़न और गला रुंधना, हाथ पैर पटकना और एकदम से चक्कर आना, मतलब एकदम से गला उनका रुंध जाना, ये स्थिति बनती है। और हम ये समझते हैं कि ये जनरली जो है खाना आना ना खाने के कारण होता है ये। इस कारण से हम उप स्वास्थ्य केंद्र उनको ले जाते हैं, फिर वहाँ से वो लोग भी कहते हैं कि आप इनको एक काम करिए, लखनऊ ले जाइए वहाँ जब जाते हैं तो ठीक होके वापस आ जाते हैं घर, फिर वो पुनः स्कूल आ जाते हैं। हाँ पुनः स्कूल आ जाते हैं। एक भय का माहौल बना के रखा गया है, ग्रामीणों में भी भय है कि प्रेत का यहाँ साया है। क्या लगता है आपको? अब चूंकि आप शिक्षक हैं, विद्या का ये मंदिर है, नहीं अब वो गांव वाले कहते होंगे ऐसा कि यहाँ कुछ है, तो बच्चे अब उसके कारण से ये सुन सुनकर अब वो जो है उनको भय बढ़ने लगा है। वैसे भी आज कम बच्चे आए थे इसी के कारण से। अच्छा। क्योंकि आए दिन रोज केसेस हो रहे थे, तो आज बच्चे भी कम आए थे, तो हम यही समझ रहे थे कि बच्चे क्यों नहीं आए आज स्कूल। कुल कितने बच्चों को ये हो चुका है? लगभग 15 बच्चियों को ही, सिर्फ बच्चियों को, लड़कों को नहीं होता। अच्छा। ना किसी को कोई प्रॉब्लम, सिर्फ लड़कियों को बस है। जब ये शुरुआत दिन में जब हुआ था उस समय भी आप स्कूल में रहे होंगे, तो कोई ऐसी कोई साइकोलॉजिकल कोई बात ऐसी चीज हुई हो, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं कक्षा में या बच्चों के बीच में ऐसी कोई बातचीत हुई हो? हम जनरली यही समझते थे कि इनको चक्कर आ रहा है, ये खाना वाना खा के नहीं आई हैं, इस कारण से। करीब 15 एक जो टेन्योर है 15 दिन का आपका, 15-17 दिन से हो रहा है लगातार। ग्रामीण बहुत परेशान है, स्वाभाविक सी बात है, पिछड़ा एरिया है, आदिवासी एरिया है, और उनका सोचना भी अपनी जगह सही है। अब चूंकि आप शिक्षक हैं, आप थोड़ी ना कह देंगे कि प्रेत का साया है, नहीं हम, लेकिन अब चूंकि उनका अपना मत है, अपने बच्चों को वो यहाँ भेज रहे हैं जी, तो क्या ये अपने विद्यालय की लाइबिलिटी नहीं बनती? चूंकि आज आप प्रभारी प्राचार्य हैं, तो आपके विवेक के अनुसार आपकी लाइबिलिटी नहीं बन रही थी कि वरिष्ठ अधिकारी को आज ही सूचित कर दें? एसपी है, और माफ करिएगा कलेक्टर हैं, आपके जो एसी साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, क्या उनको सूचना नहीं दी गई? नहीं सर, मुझे तो ये पता चला था कि मतलब मैंने पूछा था तो किसी के हमारे साथ वाले जो टीचर, उन्होंने ये बताया था कि प्रिंसिपल सर ने जो है एसी महोदय को जानकारी दी है। ये हमारे संज्ञान में था, बाकी मुझे नहीं पता कि उन्होंने जानकारी दी है या नहीं दी है, इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। अब ये जो घटनाक्रम है, तो बच्चियों को क्या लक्षण क्या रहते हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं? उसमें उनको चक्कर आना, हाथ पैर पटकना, गला रुंधना, एकदम से रोने लगती हैं, वो चीखने लगती हैं। तो क्या कुछ बोलती है, जैसे भाव वगैरह जो आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। आज ही बस हमको लगा है कि वो कुछ बोल रही थी, किसी को मतलब देवी जैसे आना, और वो बता रही हैं कि यहाँ पर कोई शैतान है या कुछ है, ऐसा वो आज बोल रही थी। इससे पहले कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। स्कूल में कभी शिक्षकों के बीच में कोई ऐसी तनातनी हो? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्कूल में बच्चों और बच्चियों के बीच में, या बच्चों और आप लोगों के बीच में कोई ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। कुल मिला के मतलब ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। जी हमें भी ऐसा लगता है, आज की कंडीशन को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ है। मतलब आप भी मानने लगे कि कुछ है? अरे अब जब वो जो देवी आ रही थी वो खुद कह रही थी, अब हमें नहीं पता कि है या नहीं है, अब वो खुद बता रही है तो हमें भी मानना पड़ेगा अब तो। ये शिक्षक हैं और चूंकि प्रभारी प्राचार्य हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, यहाँ कुछ पालक हैं, ऐसे भी समझते हैं। भाई साहब आप भी, क्या आपकी बच्ची को पढ़ता है? आते हैं। कौन पढ़ता है आपका? मेरी लड़की पढ़ती है। क्या नाम है उनका? राजकुमारी कुशवाहा। तो क्या उनको भी ये समस्या हुई? नहीं हुई अभी तो। अब ये हो रहा है तो क्या लग रहा है आपको? सर जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्या आपने देखा अपनी आंखों से कि बच्चे किस प्रकार से सफर? नहीं सर, मैं नहीं आया यहाँ भी। अभी नहीं आया सर। 15 दिन पहले पता चला गया था आपको? हाँ हुआ था सर ऐसा।
तब से फिर आपने बच्ची को भेजा कि नहीं भेजा स्कूल? नहीं सर, वो हर दिन आ रहे स्कूल रोज आ रहे हैं? जी सर। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ती बच्ची? वो पढ़ती सर, छठी पढ़ती सर। छठवीं बच्ची है, मतलब छोटी। तो ये जो बच्चियां हैं 8-10 साल की जो बच्चियां हैं, मतलब एक बार और हम एक पॉइंट और याद आ गया है सर, एक मिनट आपसे और जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी पालक ने बताया कि बच्चियां, तो बच्चियों की उम्र जो है, जो ये सफर कर रही है, कितनी उम्र तक की बच्चियों को ये प्रॉब्लम हो रही है? वो तो 9 से लेकर 12 तक की लड़कियां। अच्छा, सभी क्लास किसी भी क्लास के, किसी भी, तो ये बता समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ समस्या तो है। अब वो चाहे फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, वो जो भी है। एक दादा खड़े, दादा क्या नाम है आपका? ठीक चंद्र है। आपकी बच्ची बेटा बेटी पढ़ते हैं? हाँ जी, सभी हमारे बच्ची हमारे भी। अपनी बात करिए आप। नहीं, अभी यहाँ नहीं। आप ग्राम पंचायत में पंच वगैरह? जी पंच है। हाँ जी। जब ठीक है। क्या नाम है आपका? टेक चंद पटेल। ये जो आपके गांव में हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? साहब बहुत 2 साल से थोड़ी थोड़ी जानकारी लगती थी। हाँ। आज मगर जे स्वयं आंखों से देखा बच्चियों को। आपने देखा? हाँ जी, ऐसे हाथ में रखा सर में, ऐसी गिर रही हैं। अच्छा। हाँ, बेहोश हो रही हैं। 6-7 केस हुए आज। अच्छा। हाँ, तो अभी फिर अब सरपंच को नहीं बताया? सरपंच भी थे आपकी बस्ती के को और बड़े हाँ जी लगाए भाई ये लोगों ने लगाया सब। हमका भाई फोन लगाओ, कलेक्टर साहब का फोन लगाओ, आके टीमें आए और जांच करें। मान लो हमारे बच्चियों में भर ये लक्षण क्यों हो रहे हैं? बच्चियों में भर हो रहा है? बच्चियों में भर, 1-2 बच्चों में भर भाई 2 साल पहले सर। अच्छा, पहले हुआ? तो उसके बाद फिर क्या कोई बंदेज वगैरह कराए थे 2 साल पहले? कुछ नहीं, तो हुआ ही नहीं। ठीक। अभी ये फिर से बढ़ने लगा? हाँ जो फिर 15-20 रोज से मान लो जानकारी लगी, तो आज बस्ती वाले और हम आए देखे, तो देखते बच्ची ऐसी हाथ लगा रही। हाँ साहब, मैं पकड़ा साहब बच्चियों को, कम से कम 8 केस हुए हैं आज। अच्छा, तो जो आज 8 केस हुए हैं, उनमें उम्र कितनी थी बच्चियों की? बताओ भाई, 12 साल से लगा के 15, 16, 18 मान लो। अच्छा, 9वीं की भी है, 12वीं की भी है, 10वीं की बच्ची है कछुए से। तो क्या लग रहा है आपको, क्या किसी ने जादू टोना कर दिया है? साहब अब वो परमात्मा जाने, पर थोड़ी सी दो बच्चियों के आओ हाँ, तो हमने कहा है कहाँ से आओ, कछु हवा है का? तो बोले है मैं काली। तो काली है तो जो बच्ची कैसे हो रही? मैं पकड़ो साहब, पेश चुंदा ये पकड़ो, तो मैं भभूत वोस करो और फूको, तो देवदाई आ गई। तो देवदाई आई, सोने चुंदा पकड़े से ऐसे बताया कि मैं प्रेत आऊँ भैया। अब जो ही बता सका साहब इतना ही। बाकी जो बच्चियां जो सफर कर रही हैं, उनकी तबीयत वगैरह ठीक है? सब घर में अच्छी स्वस्थ है? अब का मालूम साहब, अब उनके लेकर भाग गए। अब अस्पताल जितनी बच्चियों को हुआ है वो सब स्कूल लगातार आ रही हैं? आ रही साहब ये तो ये हम अपने दर्शकों को पुनः आगाह कराना चाह रहे हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से अंधविश्वास को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देते हैं। यह साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, फिजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, इसके और भी दूसरे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। बहरहाल और भी लोग हैं यहाँ। भाई साहब, आपके यहाँ बच्चा बेटी वगैरह पढ़ते हैं? बेटा बेटी दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हैं? लड़का 12वीं पढ़ता है। अच्छा। और लड़की 9वीं क्लास। तो ये जो समस्या हुई अपनी बिटिया को भी हुई है? नहीं सर, नहीं हुई। अच्छा। अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन डर है लेकिन उस चीज का कि ऐसा ना हो। एक लड़की है, लड़का है, क्या लड़की ज्यादा हो रही बता रहे हैं। अच्छा, बताया ना सर ने बताया कि बच्चियों को ज्यादा समस्या हो रही है, बच्चे देख भी नहीं। जी। अब आगे क्या सोचा है फिर गाँव वालों ने? अब आए हैं सब लोग गांव वाले, अब बैठ के और विचार विमर्श करते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हो सकता है स्वास्थ्य विभाग वाली टीम बुलवाए, उनसे कुछ जांच पड़ताल करवाए, या किसी तांत्रिक वगैरह से जांच पड़ताल करवाए। पानी वगैरह की व्यवस्था ठीक ठाक है यहाँ? जी नहीं, पानी आने की व्यवस्थाएं नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? अब कारण मैं नहीं बोल सकता क्या है, मैं दूसरे गाँव का हूँ। इसका यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा जी, ठीक, चलिए ठीक है। यहाँ सर हैं, सर आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि जैसा कि ग्रामीण लोग बता रहे हैं पानी की व्यवस्था नहीं, क्या वाटर लेवल नहीं है कि फिर आप कराया नहीं, क्या है? जहाँ वाटर लेवल नहीं है, शायद मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा हाँ, तो अभी लाइट का भी बोल रहे हैं कि लाइट भी? यहाँ लाइट भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है। टॉयलेट यहाँ इस बिल्डिंग में तो है, लेकिन यहाँ चालू इसलिए नहीं कि पानी नहीं है यहाँ। अच्छा, तो बच्चे और बच्चे सब बाहर जाते हैं, हम खुद बाहर जाते हैं वहाँ। तो इसके लिए कभी लिखा पढ़ी नहीं? अब आप क्या बताएंगे? बहुत लिखा पढ़ी बहुत हो चुकी है जी। लाइट के संबंध में भी, पानी के संबंध में भी बहुत लिखा पढ़ी हो चुकी है। तो ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि कहीं ना कहीं
जो भी है, कम से कम इस स्कूल में जो घटना हुई है उसके बाद से शायद प्रशासन जागे, और इस स्कूल में ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही लाइट की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। आइए बाहर चलते हैं और समझते हैं, लोग और भी बाहर हैं, उनसे समझने का कि आखिर क्या वजह है कि बच्चियां ही इस जो भी ये कारण है उससे सफर कर रही हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हालांकि सब चले गए हैं और शायद वरिष्ठ अधिकारियों का आने का इंतजार कर रहे हैं। और हम आपको पुनः बता दें कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मढ़ी में करीब 15 से 17 बच्चियों को बीते 15 से 17 दिन में लगातार झटके जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वह चक्कर खाकर गिर जाती हैं, वह ठंडी जैसे लगती है वैसे कपकपा जाती हैं। वह सारे लक्षण उनमें हैं। ग्रामीणों में भय है, ग्रामीणों को लगता है कि यहाँ प्रेत का साया है। तो वहीं कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन भी उनके सुर में सुर मिलाता देखा जा सकता है। इस स्कूल में कमियां भी बहुत हैं, और इसके पहले भी हम जब आए थे, हम करीब 5 साल पहले जब यहाँ आए थे, तब भी स्टाफ की कमी थी और बहुत सारी समस्याएं थी। और हो सकता है कि इस खबर के बाद, और चूंकि खबर बड़ी है, इस खबर के बाद शासन प्रशासन जागे, स्कूल की लाइट की व्यवस्था करा दे। स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। स्कूल के छात्र हैं यहाँ कोई? कौन है? आप लोग आ जाओ, यहाँ आ जाओ, पास में आ जाओ भैया, आ जाओ यहाँ पास में। अरे आओ ना भाई, क्यों डर रहे हो? इधर आओ छोटू, इधर आओ, बोलोगे? चलो आ जाओ। कौन सब? आप लोग सब पढ़ने वाले हैं? सब ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सारे बच्चे जो है पढ़ने वाले हैं। और अब इनसे समझते हैं। एक मिनट भैया, आराम से बोलिएगा, बिल्कुल, है ना? भैया क्या नाम है आपका? साकिर शाह। हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 12th। ये जो समस्या है, क्या है ये समस्या? ये समस्या कुछ नहीं है, बस ये समस्या एक ही तरीके से हो रही है, और वो सिर्फ लड़कियों को हो रही है। कुछ नहीं होता, लड़कियां एकदम से गिर जाती हैं, चक्कर आ जाता है, कमजोरी आ जाती है एकदम से, और एकदम से उनकी या तो छाती में दर्द होगा या फिर सर दर्द होगा और बहुत ज्यादा रोने लगेंगे। स्कूल में स्टाफ कितना है? स्टाफ भी कम से कम 20 लोग हैं। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही? हाँ, पढ़ाई लिखाई ठीक हो कहीं रही। कोई समस्या नहीं, स्कूल में लाइट नहीं? सिर्फ हाँ, लाइट की समस्या बहुत ज्यादा, लाइट की और पानी की। पानी पीने का पानी भैया हम आपसे पूछेंगे, पानी पीने की समस्या है? कहाँ से कहाँ पीते हैं फिर आप लोग पानी? यहीं से बोर का पानी ले आते हैं, डब्बे में रख देते हैं वहीं पे। सुबह शाम 2 बार डालेंगे, शाम टाइम इतने टाइम खत्म हो जाता है पानी। इतने टाइम सब बच्चों को प्यास लगती है, पानी नहीं मिल पाता। और उसके बाद पानी भी, बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था है, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था आप खुद जाके वहाँ देख सकते हैं कैसी व्यवस्था है वो। प्रशासन क्या कर रही है स्कूल के बारे में आप खुद देख सकते हैं वहाँ जाके कैसी व्यवस्था है वो। तो ये जो लग रहा है आपको, चूंकि आप पढ़े लिखे हो, 12th किस सब्जेक्ट से है? साइंस से। साइंस। और कौन कौन सी शंकाएं हैं यहाँ? और संख्याएं तो कुछ नहीं, हमें तो ये लग रहा है। शंकाएं बोले तो साइंस के अलावा और क्या है? आर्ट है कि क्या है? संख्या में आर्ट है, कॉमर्स है और साइंस है। और सभी टीचर आ रहे हैं? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलती है, लेकिन कभी कोई टीचर आता, कभी कोई नहीं आता। नहीं। और क्या कहते हैं, बच्चों और शिक्षकों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नहीं होता रहता है? होता है। हाँ। स्कूल में शिक्षकों के बीच में कोई गुटबाजी है क्या? शिक्षकों के बीच में तो कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, साइंस वालों को हमेशा हर टीचर टारगेट करके चल रहा है। क्यों? कारण क्या है इसका? कारण इसका है कि साइंस लिए हैं, स्मार्ट हैं, सुन के नहीं रह सकते। कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तुरंत उठाते हैं, तो वो टारगेट में चलने लगते हैं फिर। अच्छा, और भी हैं भैया? क्या नाम है आपका? ध्रुव जंगीला। ये जो बता रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, कभी आप लोगों ने बोला नहीं? बोले हैं, लेकिन। क्या नाम है आपका? ध्रुव जंगीला। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 12th। किस संकाय? साइंस में। इस साल आपका बोर्ड है? हाँ। मोबाइल वगैरह चलाते? हाँ, घर में चला। ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो समस्याएं हैं, इसके लिए स्कूल प्रबंधन को नहीं बोला कभी? बोला है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो तो बोल रहे हैं हमने लिखा पढ़ी की, लेकिन वो बोलते हैं पुलिस में फोन लगाओ, 181 लगाओ। अच्छा, इतना बोल के मतलब अपना काम कर दिया आप लोग अपने हिसाब समझते और बोलते हैं कि हमको बहुत काम है। अच्छा, और ये काम थोड़ी। हाँ। तो ये और बच्चे, और कोई बोलना चाह रहा है? कोई बोलना चाह रहा है भैया? तो आपका क्या नाम भैया? प्रदीप। कहाँ कौन सी क्लास पढ़ते हो? 11th क्लास साइंस। अच्छा, तो अभी ये जो समस्या हो रही है, बच्चियों को भाव वगैरह आ रहे हैं और बोल रहे हैं प्रेत का साया है, आप पढ़े लिखे हो, आप लगता है प्रेत का साया होगा? उनके बतावे के हिसाब से तो यही लग रहा है कि प्रेत का साया। आप बताइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, अब मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, मोबाइल 21वीं सदी में चल रहे हो, आप पता है आपको? हाँ, साइंस, आप साइंस के स्टूडेंट हो ना? जी। कैसे बोल सकते हो कि भूत का साया है? अब वो बोल रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है उनके सामने। नहीं, आप बताइए, साइंस वाले खैर ये सब चीजें नहीं मानते, फिर
उनके बोलने के हिसाब से यही लग रहा है कि भूत प्रेत का साया है स्कूल में। तो क्या कहते हैं जो लड़कियां आपकी क्लास की भी लड़कियां हैं क्या कुछ? हाँ, हमारी क्लास की लड़कियां, एक लड़की थी जिसको जबलपुर ले गए थे, अच्छा, वो अभी तक स्कूल नहीं आई दोबारा फिर। कब हुआ था उनको? ये अगले सोमवार। हाँ अच्छा, एक हफ्ता हो गया मतलब। हाँ। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या तो है और इसमें मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसको ध्यान देना चाहिए। साथ ही हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, स्मार्ट टीवियां लगाई जा रही हैं और तमाम वो सारी चीज़ें की जा रही हैं, इंटरनेट लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को स्मार्ट क्लास मिले। स्मार्ट क्लास की वजह से दूरस्थ अंचल में पढ़ने वाले बच्चों को शहर के बच्चों की तरह शिक्षा मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा लाइट के लिए लिखा गया है, बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन ने कहा 181 लगाइए। सारा कुछ आपके सामने है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि हम ग्रामीणों की बात से इनकार नहीं करते हैं, हो सकता है कि कुछ ना कुछ समस्या हो, बच्चियों को इस तरीके से झटके आना, कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है, लेकिन ग्रामीणों का शंका करना भी हम एक प्रकार से वाजिब मानते हैं।